जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को विज्ञान से बहुत मजेदार टॉपिक तुम्हारे सामने रखा और सब में वाकई में बहुत मजा आया और समझने में तो बहुत ज्यादा मजा आया। सभी ज्यादा इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चे जहां जहां भी ये वीडियो देख रहे होंगे ये उनके लिए बहुत बाइसे सर्फ होगा। तो आइए इसी मजेदार तरीके को आगे बढ़ाते हुए अब लारेंज बल, ये लारेंज बल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना क्या है कि कोई एक ऐसा पात्र है जिसके लंबवत और बिना लंबवत, मतलब वो क्षेत्र पे तार अगर लगाई गई है, अगर उसकी दिशा बताई गई है तो लंबवत भी है बिना लंबवत के भी है। तो जब बिना लंबवत की होगी तब क्या होगा और लंबवत होगी तब क्या होगा। अब इस पर जब मान लेते हैं कोई एक पात्र है, कोई एक तार वगैरह जो भी है, इस पे अगर करंट दौड़ाई जा रही है तो इस पर लारेंज बल के अनुसार इस पर क्या कहा गया था कि इस पर किस वेग से दौड़ेगा, अगर किस वेग से दौड़ेगा और इस पर कौन सा क्षेत्रफल कितना लगेगा, यही बताने के लिए फिर इसको प्रस्तुत किया गया लारेंज बल को। आइए समझते हैं लारेंज बल क्या कह रहा है। सबसे पहले एक छोटी सी बात ये समझ लें, जब कोई आवेशित कण, क्या कहता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण है, ये मान लीजिए कोई कण है इस पर आवेशित, जो चुंबकीय क्षेत्र किसी पात्र में गति करता है तो कण पर एक बल कार्य, अब जब ये कार्य करेगा ना तो इस पर एक बल कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा, उसी बल को कहते हैं लारेंज बल। इसी कणा पे जो बल कार्य करता है ना, जो मतलब ये जो करंट दौड़ती है, सीधी से समझो, जब तार लगाते हो, तार लगाओगे तो करंट दौड़ेगी, करंट दौड़ेगी तो उसका कणा भी दौड़ेगा, है ना, कण दौड़ेगा तो वो चूंकि बल है तभी तो अपनी ओर खींच रहा है। भाई सीधी समझो, जीरो से समझो कि अगर इसी जो कण दौड़ेगा उस पे बल है, उसके ताकत है, उसको क्षमता है, तभी तो अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो बस वही जो कणा है ना उस पर जो बल कार्य करता है उसी को लारेंज बल कहते हैं। फिर से समझो, जब किसी किसी पात्र में या किसी आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर आरोपित बल लारेंज बल कहलाता है। इतना समझ गए। फिर इसके बाद एक बात ये समझ लेना, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की दिशा दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है ना। जब मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया था ना, लंबवत होती है यानी 90 डिग्री ना, है ना, समांतर होती है तो 0 डिग्री, है ना। पिछले लेक्चर में बता दिया था, नहीं समझ में आई पिछले लेक्चर जाकर फिर से देख लो, समझ गए ना। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री ये समझ गए। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है, अब मान लेते हैं, माना कण पर कोई आवेश क्यों है, मान लेते हैं कोई कण पर आवेश क्यों है, कोई आवेश है जो जा रहा है किसी कण पर, आवेश क्यों है, तथा इसका चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से गति कर रहा है तो, अब भी वेग से गति कर रहा है इस पे, तो अब गति कर रहा है तो लारेंज बल क्या होगा, F इक्वल क्यू भी बी, है ना, क्यू भी बी, है ना। अगर लंबवत ना हो उस पर कोई थीटा कोण काम करे तो, अगर यही लंबवत ना हो तो अगर कोई थीटा कोण कार्य करे तो, अगर ये मान लेते हैं ये लंबवत ना होते हुए, ये लंबवत ना होते हुए 90 हटा दे रहा हूं, ये लंबवत ना होते हुए कोई और दिशा कोई और कार्य कर रहा है तो यहां पर थीटा कोण बनाएगा, है ना। जब यहां थीटा कोण कोई कोण बनाएगा तो उस पर क्या होगा, तो वहां पर हो जाएगा F इक्वल क्यू भी बी साइन थीटा, है ना। बस यही हो जाएगी। इसकी दो मुख्य स्थितियां हैं, अगर उसको पहले इसको लिख लो जल्दी से, बहुत जल्दी से इसे लिख लो, फिर इसकी दो स्थितियां उसको समझा दूं, जल्दी से लिख लो। अब समझते हैं इस पर, यानी लारेंज बल पर जब थीटा कोण अंतरित होती है तो उस पर दो स्थितियां संभव हैं। पहली बात तो लंबवत पर स्थिति कोई नहीं होती, है ना, लंबवत पर कोई स्थिति नहीं होती। कई बार क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि लारेंज बल का मान किस मान के लिए अधिकतम होगा, किस मान के लिए न्यूनतम होगा, ये बात ध्यान देना। तो हम देखते हैं इसमें दो स्थितियां संभव है। पहला, जब अधिकतम होगा, जब न्यूनतम होगा। अधिकतम कब होगा
जब जब थीटा इक्वल 90 डिग्री होती है तब उसका मान अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है? थीटा इक्वल 90 पर साइन 90 का मान 1 होता है ना साइन 90 का मान 1, तो जब 1 होता है तो इसीलिए उसका मान अधिकतम होता है ना। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल 90 हो तो एफ इक्वल क्यू भी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है तो यहाँ A1 लिखेंगे तो यही मान आ जाएगी ना, है ना। तो यही मान हमारा एफ ये मैक्स हो जाएगा, यहाँ मैक्स यानी मैक्सिमम अधिकतम इक्वल क्यू भी बी, यही मान हमारा अधिकतम हो जाएगी, है ना। यही मान हमारा अधिकतम हो जाएगा। फिर यही बात जब यदि थीटा इक्वल 90 0 डिग्री हो तो या साइन 0 का मान 0, जब गुणा में है सब 1 0 तो सब 0, है ना। तो वही सब 0 हो जाएगी। तो लॉरेंज बल का मान थीटा इक्वल 0 डिग्री पर लॉरेंज बल का मान न्यूनतम यानी मिनिमम होता है। समझ गए ना, है ना। न्यूनतम यानी मिनिमम होता है थीटा इक्वल 0 डिग्री पर, है ना। ये समझ गए। तो यानी लॉरेंज बल का मान हम 90 डिग्री पर अधिकतम पाते हैं और 0 डिग्री पर हम मिनिमम यानी बहुत कम पाते हैं, है ना। इस बात को समझ गए। तो इसको जल्दी यहां पर लिख लो कि एफ इक्वल यही और एफ मिनिमम, ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम इक्वल 0। समझ गए इस बात को, है ना। जल्दी से लिख लो।